साल में एक बार उत्तराखंड के सारे चिकित्सक इकट्ठा होते हैं और इस बार वो रुड़की में इकट्ठा हो रहे हैं और मैं वो अलग अलग एज ग्रुप्स के, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग स्पेशलिटीज़ के सारे करीब 250 से 300 चिकित्सक सभी स्पेशलिटीज़ के, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे, वो रुड़की में अम्ब्रोजिया होटल में इकट्ठा होंगे 2 और 3 दिसंबर को और विभिन्न जो कॉमन बीमारियां हैं उन पे चर्चा करेंगे। ऐसा ही कार्यक्रम है। इसी में साथ में हमारी जो राज्य की कार्यकारिणी होती है उसकी बैठक भी होगी, एक स्मारिका है उसका भी विमोचन होगा और जो हमारी IMA की स्टेट कॉन्फ्रेंस होती है, जो कार्यकारिणी होती है, उनकी मीटिंग होगी और अगले साल का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो भी चुना जाता है। सर IMA मीन्स क्या हुआ? जी, IMA मीन्स क्या हुआ? IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज जिसको आप एलोपैथी कहते हैं उसके डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है। सर ये जो प्रोग्राम होगा ये सिर्फ डॉक्टर्स का होगा या इसमें पब्लिक के लिए भी कुछ रहेगा? पब्लिक के लिए डायरेक्टली तो नहीं रहेगा, इनडायरेक्टली ये रहेगा। जो भी हम सीखेंगे वो काम तो पब्लिक के ही आना है, तो उस तरह से इनडायरेक्टली तो पब्लिक के लिए, डायरेक्टली पब्लिक के लिए, डायरेक्टली खाली डॉक्टर्स का ही कार्यक्रम है। स्पेशली डॉक्टर्स का, बोलने वाले भी डॉक्टर्स हैं, सुनने वाले भी डॉक्टर्स हैं। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इसमें जो कंपनीज हैं जो नई नई तकनीक लेके लाती हैं या नई दवाइयाँ लेके आती हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है। कंपनीज भी आती हैं जी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल में जो बीमारियां चल रही है उनके लिए जो चर्चा होगी, आईडी पर कर लो। हाँ, चर्चा होगी। जैसे कि कोविड के बाद एक हमारा जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन इन एडल्ट्स। माने हम बच्चों में वैक्सीनेशन की बात सब करते हैं, हमारे परिवार में जैसे भी कोई बच्चा पैदा होता है हम वैक्सीनेशन जन्म से शुरू कर देते हैं उसका। लेकिन अब जो कंसेप्ट आ रहा है कि हम अगर बड़ों को भी वैक्सीनेट करेंगे तो भी उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं, फ़ायदे भी हैं, हो सकता है नुकसान भी हो जो आज की तारीख में हमें नहीं मालूम है। जैसे एक चर्चा चली है कि कोविड के समय तो सबको वैक्सीन लगाया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो क्या बड़े लोगों को उसका कोई नुकसान हुआ है? उस बारे में भी विस्तार से चर्चा इस कार्यक्रम में होगी। क्या इस संबंध में कोई रिसर्च हुई है? इसमें रिसर्च या अभी तक कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है कि इससे कोई नुकसान हुआ है, पर इसमें जब और एक्सपर्ट्स आएंगे जिन्होंने इसी काम पे काम किया है तो वो हमें और बेहतर बता पाएंगे। थैंक यू। IMA के साथ में इस तरह के प्रोग्राम से नए यंग डॉक्टर्स को बहुत वो मिलता है, इंटरेस्ट आता है, उनको भी पता चलता है। हमने बल्कि स्पेशली एक यंग बडिंग स्पीकर्स का सेशन रखा है जिसमें कोई काशीपुर से है, तो कोई ऋषिकेश से है, तो कोई जौलीग्रांट से है, तो कोई हल्द्वानी से है। हमने सिर्फ मतलब इसलिए उन सबको जोड़ने का प्रोग्राम बनाया है जिससे कि उनको भी ये प्रेरणा मिले कि वो भी आगे इस तरह से मतलब सोचें और अपनी ज्ञान बढ़ाएं और ज्ञान औरों में भी बांटें। वर्कशॉप भी है, CPR पे भी है कि अगर अचानक कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो हम उसको मृत्यु से कैसे बचा सकते हैं, उसकी भी हमने वर्कशॉप रखी है। हमने योगा की भी रखी है। हमने मतलब लोगों को स्वस्थ रहने के गेम्स, स्पोर्ट्स का भी एक मतलब ये रखा है कि हाँ आप लोग ऐसे स्पोर्ट्स रखें। तो विभिन्न योजनाएं रखी हैं जिससे कि लोग अधिक समय तक स्वस्थ रहें और अपना सोचने का तरीका भी हम लोगों का बेटर हो। मैम इसमें क्या आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स भी रहेंगे या फिर केवल? नहीं, केवल MBBS मिनिमम क्वालिफिकेशन है IMA में, उससे कम कोई नहीं आ सकता। ये संबंध हेल्थ के सभी क्षेत्रों के लिए है। डॉक्टर्स की सेवाओं को कैसे और उनकी गुणवत्ता बढ़े, वो कैसे बेहतर हो, उसमें हमारा ज्ञानवर्धन हो जिससे कि रोगियों को ज़्यादा अच्छी बेहतर सेवाएं मिल सके। डॉक्टर साहब, एक बहुत जो ग्रामीण लेवल पे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बिना जो सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पे अपना जो है मरीजों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या वो लोग, उन लोगों के लिए भी कोई अवेयरनेस होगा? जनरल प्रैक्टिशनर्स, देखिए जो जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं, वो बेसिकली क्वैक्स है जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो उनको कैसे, उनकी कोई जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है, उनका शिक्षा का स्तर भी अलग अलग है, ज़्यादातर का बहुत कम है, उनको IMA तो नहीं सिखा सकता। क्या ये मान ले कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम होने वाला है इसमें सिर्फ जो डिग्री धारक हैं, जो मतलब लंबे अर्से से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है? ये प्रोग्राम तो उन्हीं के लिए है, मगर अगर कोई भी समूह हमसे सीखना चाहे तो उसको सिखाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इसमें क्या क्या नई ऐसी चीजें होंगी जो और डॉक्टरों के लिए भी सीखने लायक होंगी? इसमें हर चीज़ ही अलग डॉक्टरों के सीखने के लिए होंगी, क्योंकि जैसे अभी बताया हमने बड़े बच्चों 15-16 साल के बच्चों और
बड़ी एज पर एल्डरली 50 साल के बाद के लोगों का वैक्सीनेशन, ये भी सीखने लायक है। कैसे 100 साल तक अपने को स्वस्थ रखें, ये सबके सीखने के लायक है। पैलिएटिव केयर मतलब जो बहुत सिक पेशेंट हैं जिनकी बीमारी असाध्य है फिर भी उनको सेवा देनी है, उसको कैसे बेहतर सेवा दें, वो हर टॉपिक अपने आप में सबके सीखने के लायक है। एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ भी है, तो आपके लिए किस तरीके से एक नया अनुभव लेके आएगा सेमिनार? देखिए, हम बच्चों की बीमारियों के बारे में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में सीख लेते हैं। इसमें हमें सीखना है जनरल और लोगों की बातें, पीडियाट्रिक्स की बातें तो हम बहुत कॉन्फ्रेंसेज में सीखते रहते हैं। आज का उद्देश्य पीडियाट्रिक्स नहीं है, आज का उद्देश्य है, कल का उद्देश्य है उसके अलावा और सब विषयों का और सब चीज़ों का जानकारी बेहतर करना। हम तो 40 साल पहले पढ़े थे, 50 साल पहले पढ़े थे, तो वो चीज़ें जो हमने 50-40 साल पहले पढ़े थे और विषय जो हमारे अपने नहीं हैं उनकी जानकारी हमें होगी तो हमें ये उसका लाभ होगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें फिजिशियन, सर्जन, साइकेट्रिस्ट सभी तरह के लोग, सारे लोग आएंगे, सारे डॉक्टर्स आएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, आई सर्जन, ये प्रदेश भर के सारे डॉक्टर्स इसमें आएंगे, सभी तरह के। सभी स्पेशलिटी मेडिकल के। क्षेत्र से बड़े बड़े कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं, वो नई नई रिसर्च लाते हैं, तो क्या मान लेंगे वो सेमिनार में उनका जो एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा डॉक्टरों को? ऐसा है जैसे मैक्स हॉस्पिटल वाले रोबोटिक सर्जरी का प्रदर्शन करेंगे, तो जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इसमें कॉर्पोरेट के भी हैं और अलग लोग, जो जैसे डॉक्टर राजीव अग्रवाल हैं मेरठ में, तो कैसे वो बाहर रह के छोटी जगह में रह के इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी होंगे। तो दोनों तरह के लोग शामिल होंगे, एम्स ऋषिकेश से भी होंगे, तो सब जगह के लोग आएंगे। IMA रुड़की है, उसमें उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रवीण गोठी और उसके सचिव हैं डॉक्टर अजय सिंह पंवार। तो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक समिति का आयोजक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार और जिसके सचिव हैं डॉक्टर सुधीर चौधरी। तो इस पूरी टीम ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम उस पूरी मशीन में हम सब थोड़े छोटे छोटे कलपुर्जे हैं और इसमें डॉक्टर संध्या भटनागर जो हैं हमारे यहाँ से, वो इस कार्यक्रम के दौरान इस स्टेट की, इस राज्य की पहली बार रुड़की से कोई अध्यक्ष बनेंगी। सर, IMA का गठन कब हुआ था? इस संगठन के गठन के बाद? ये IMA का गठन तो पिछली शताब्दी के करीब दूसरे तीसरे दशक में हुआ था, अंग्रेज भारत के स्वतंत्र होने से पहले। कुछ एसोसिएशन IMA से भी पुरानी है, आपको मैं बताऊं, जैसे एक इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन है, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का नाम है AMA, वो IMA से भी पहले है, उसका नाम आज भी AMA है। ऐसे दिल्ली की जो है DMA, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, वो उससे भी पहले की है। तो IMA करीब करीब 100 साल पुरानी संस्था है और डॉक्टर्स के हितों के लिए और डॉक्टर्स की नॉलेज एनरिचमेंट के लिए वो लगातार काम करती है। स्टार्टअप की बात करें, IMA का गठन किसने किया था, क्या उसके बारे में? IMA का गठन सबसे पहले तो हमारे विधान चंद्र रॉय जो है उन लोगों ने किया था। वो पूरी एक टीम थी। विधान चंद्र रॉय एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वो एक FRCS सर्जन भी थे, वो एक FRCS फिजिशियन भी थे और वो बंगाल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी थे। जो BC रॉय अवार्ड है वो विधान चंद्र रॉय जी के नाम पे ही दिया जाता है। तो माना ये जाता है कि आज तक की चिकित्सा शिक्षा में वो हमारे पितामह कह लीजिए या सबसे देव स्वरूप चिकित्सक रहे थे। अभी कहाँ पर IMA काम है? अभी पूरे राष्ट्र में हर स्टेट में हमारी ब्रांच है। डिसाइड किया है, उसको बनाया है, वो कई चीज़ें लेकर के चला है। नंबर 1 कि चूंकि इसके अंदर हर स्पेशलिटी के लोग हैं, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को इस साइंटिफिक प्रोग्राम का फ़ायदा मिले। दूसरा, हमने ये नहीं सोचा कि हमें आसपास से ही स्पीकर्स को बुलाना है। हमने जैसे USA, बॉम्बे जसलोक हॉस्पिटल, दिल्ली, गुड़गांव, देहरादून, मेरठ, मतलब जहाँ से भी हमें अच्छे स्पीकर्स, नॉलेजेबल स्पीकर्स मिलते थे, हमने उन लोगों को इकट्ठा करके यहाँ चंडीगढ़ से हैं और इसमें हर तरह के टॉपिक्स हैं। जैसे एक टॉपिक है हाउ टू लिव अप टू 100 ईयर्स। ये खाली डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, पब्लिक के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दूसरा, एक आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हर फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह इसमें भी आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी हमने एक लोकल रुड़की की प्रोफेसर है, उनको इन्वाइट किया है।
फिर उसके बाद एक जो मेडिको लीगल इश्यूज होते हैं हमारे नर्सिंग होम्स के अंदर, उसके लिए स्पीकर्स आ रहे हैं चंडीगढ़ से। इसी तरह से डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ पे पैनल डिस्कशन रखा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रखा है वो एनीमिया के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो भारत है वो एनीमिया मुक्त बने, तो उसी के सिलसिले में हमने एक सिंपल सा रखा है कि एनीमिया है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है, और उसकी सारी की सारी चीज़ें हम जब डॉक्टर्स को पता लगेंगी तो उसी लाइन्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एनीमिया है तो हमने खाली आयरन दे दिया और काम हो गया। तो इस तरह के टॉपिक्स रखें। अगले दिन 3rd को भी इसी तरह के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैक्सीनेशन, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना है, लेकिन बड़ों के या बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसके बारे में टॉपिक रखा है। हार्ट के हमारी जो खून की नलियाँ हैं, हार्ट की खून की नलियाँ, उनको किस तरह से हम खुला रखें, यंग रखें, इस तरह के टॉपिक्स हमने रखे जो कि हमारे लिए तो फ़ायदेमंद भी हैं। अगर मान लीजिए डॉक्टर चौधरी बच्चों के डॉक्टर हैं, इनके पास कोई इनका रिश्तेदारी है, पूछता है कि साहब मैं कैसे यंग रहूँ या कैसे अपनी आर्टरीज को ठीक रखूँ, तो ये उनको सीख कर उनको बता सकते हैं कि हाँ भैया ये काम कीजिए। तो इस तरह से जो साइंटिफिक प्रोग्राम हमने प्लान किया है वो हर स्पेशलिटी को सोच के किया है, और हर स्पेशलिटी का डॉक्टर वो कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज क्या दे सकता है। अपनी स्पेशलिटी में तो दे ही रहा है, लेकिन वो कम्युनिटी में क्या सर्विस दे सकता है, ये सोच करके हमने साइंटिफिक प्रोग्राम को प्लान किया है। एक जो हम लोगों ने बहुत स्पेशल रखा है कि जो सेल्फ एम्पावरमेंट, जो एक मोटिवेशनल लेक्चर है, हम लोग और किस वो तरह से एम्पावर करते हैं, कैसे मतलब हम अपने मेंटल पीस को मन बनाने को जीते हैं। अच्छा काम कर सकते और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर कौन आ रहे हैं। जीबी पंत हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी के, वो हैं मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप यूट्यूब के ऊपर खोलेंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता, तो आपको मिलेगा कि कितना उन्होंने इस चीज़ में ज्ञान दिया है। खुद अपनी फील्ड में तो है ही है, लेकिन मोटिवेशनल में भी बड़ा अच्छा उन्होंने दिया। आप आज एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज ही उनकी एक स्टोरी दी। उन्होंने कहा एक साधु महात्मा घूमते थे, ये शायद पता नहीं किसी ने पढ़ा होगा, तो उसने कहा एक अंजलि भर मोती दे दो। तो एक उसके पास बुजुर्ग औरत थी, उसका एक मोती था। उसने कहा बाबा मेरे पास तो एक ही मोती है। तो उसने कहा नहीं माता, ये मोती तेरे काम आएगा। फिर वो दूसरे घर में पहुंचे तो किसान का घर था, तो उन्होंने कहा भाई एक अंजलि भर मोती दे दो। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई जो अंजलि भर दिया, उन्होंने गेहूं दिया, बढ़िया से गेहूं निकालो, इसको पीसो और बाबा के लिए खाना बनाओ। फिर उन्होंने कहा भाई मुझे एक लोटा भर मोती दे दो, तो उन्होंने उसको ठंडा पानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा भाई मेरे कान में कुछ का, उन्होंने एक अंजलि भर वो दे दो। तो उन्होंने बताया कि हमारे अच्छे विचार, हमारा अच्छा खाना, हमारा अच्छा पानी, हम वातावरण को कैसे शुद्ध रखें। तो इस तरह के लेक्चर भी हमने इसके अंदर संकलित किए। और ये जो हमारे चीफ गेस्ट है, तो उसके बाद में बहुत सारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, जैसे भी बुखार आए जिस तरह से, तो लोग बहुत ज़्यादा डर, तो लोगों को कुछ ये धारणा है कि भाई जो वैक्सीनेशन हुआ उसकी वजह से साइड इफेक्ट है। तो क्या इसके ऊपर कोई सेशन रखा है? दूसरा जो हमने की, और हम लोग गए हैं उनको बुलाने, तब वो लोग यहाँ आ रहे हैं। और हमने जो दूसरा सोचा है उम्र का जुड़ा हो, मीन्स जो हम लोग एजेड लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनका भी जुड़ा। तो हमारे यंग बडिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी भी टॉक है। बल्कि हमने शुरुआत ही उनका एक अलग सेशन रखा है। 10 बजे से शुरू हो जाएगा, मगर जो फॉर्मल इनॉग्रेशन है वो 5:45 पर है शाम। इसका जो आप प्रोविजन कर रहे हैं, इसका कुछ समाज में मैसेज जाएगा या कुछ? ये देखिए, बेसिकली हम डॉक्टर्स को एम्पावर कर रहे हैं, उनको नई नॉलेज भी आए। कुछ ऐसे टॉपिक भी हमने रखे हैं जो कम सुने जाते हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी, जैसे पैलिएटिव केयर ऑफ टर्मिनली सिक पेशेंट। मतलब जो सिक पेशेंट है उसको दवा ऑपरेशन वो तो चाहिए, पैलिएटिव केयर है जो उससे अलावा चाहिए। उसके लिए हमारे पास यूएस से एक स्पीकर आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पैलिएटिव केयर के ही प्रोफेसर हैं। मतलब बेसिक इसमें मैं उद्देश्य आपको बता दूं कि हम लोग डॉक्टर्स रुड़की में बैठ के जो बाहर जो रिसर्चेस हो रही हैं, जो नई दवाएं आ रही हैं, उनके बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग वहीं की वहीं मेहनत कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि बाहर से जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ आए और हम लोगों को ज्ञान दें, जिससे कि वो ज्ञान हम रुड़की की पब्लिक को पास ऑन।
जो भी नए रिसर्च हो रही है, कोई भी अचीवमेंट हो रहा है, वो मैसेज आप जब तक पहुंचाना चाहते हैं जी। ताकि उसका बेनिफिट ले सकें। ऐसा भी लेक्चर है कि कैसे अब जो कि एम्स की प्रेसिडेंट है, सॉरी शी इज द डायरेक्टर, सीईओ एंड डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश। और जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रदीप बत्रा एमएलए है। सो लगभग 45 फैकल्टी आ रही है, 250 लोग आ रहे हैं, और कोशिश ये है कि शायद और लोग भी आए और हमसे जुड़े। और एक नई अप्रोच के साथ हमारा जो एनास्टमोसिस इसका थीम है कि हम आप सब लोग आगे मिलके आगे बढ़ें। तो ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जिसके आ भी रहें, लोग अटेंड करें और नॉलेज गेन करें। तो बहुत सारी बातें होंगी और कल आप लोग जरूर आइए इनॉग्रेशन के टाइम पे और उसको एंजॉय कीजिए। डॉक्टर मीनू सिंह बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत रिसर्चर हैं, बहुत ही बड़ी स्कॉलर है। ये जो एनास्टोमोसिस होता है सर मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जो है आयोजन समिति के वो कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताएं। तो हमारी जो